हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो जो आज का वीडियो है वो भी बहुत यूजफुल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी स्केट्स वगैरह या कोई भी स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह लगा होता है तो इस तरीके से बीच में लाइनिंग वगैरह पड़ी होती है, चाहे वो टाइल्स की हो या पत्थर की हो, किसी भी चीज़ की हो। तो इनमें अक्सर छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं और इन्हीं के अंदर फिल रहते हैं वो। और जब कभी बाहर भी निकलते हैं तो बहुत मैसी मतलब दिखता है और हाइजीन के हिसाब से भी हमारे किचन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप इस तरीके से नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। इस तरीके से मैं यहाँ पर जो खाने वाला नमक होता है, नेचुरल नमक जो हम यूज़ करते हैं, बस वही मैंने पतली सी लेयर उसकी इस तरीके से सारे जो भी हमारे होल से हो रहे थे मैंने उनमें यहाँ पर भर दिए, जिससे कि और सर्दियों में अक्सर हो जाता है, सर्दियों बरसातों में अक्सर नमी के कारण इनमें कीड़े मकोड़े हो ही जाते हैं। और तो इस तरीके से आप नमक वगैरह डालकर रख दीजिए। और इस नमक को आपको 3-4 दिन तक ऐसे ही रहने देना है। जब भी आप अपने किचन की क्लीनिंग करें तो इस नमक से थोड़ा बचकर ही झाड़ू पोंछा कीजिएगा और इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। और 3 से 4 दिन के बाद आप इसे हटा दीजिएगा। तो बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े होंगे तो वो वहीं की वहीं मर जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स है कि इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है वो हमारे साड़ी सूट वगैरह कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें आती ही है और जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आप इसका यूज़ बहुत चीज़ों में कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ। पहले तो हमें यहाँ पर मतलब इस तरीके से सीधी एक स्क्वायर शेप में सिलाई लगा देनी है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था इस तरीके से। और फिर यहाँ से पकड़कर आपको कुछ इस तरीके से हल्का सा कट लगाना है। मैं क्योंकि बीच में कट लगा रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए पकड़कर पहले इस तरीके से थोड़ा सा 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ आपको इस तरीके से कट लगाइए। और मतलब आपको इसमें सिलाई भी करनी पड़ेगी। सिलाई आप हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ। अभी मैं आपको पूरा मतलब दिखा भी दूंगी जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने जो नीचे की साइड हमारे पॉकेट्स टाइप बन सके इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लिए हैं। और ऊपर से तो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास पॉकेट से बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे बीच में। और एक सिलाई हम विड्थ में भी इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा दीजिए। और यहाँ पर आप कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं यहाँ पर बच्चों की स्टेशनरी का सामान जो कि उनके कलर्स वगैरह जो होते हैं, पेंटिंग का सामान है, वो यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि वो हमेशा अक्सर इस तरीके से खो लेते हैं। अब इस तरीके से उनका सारा सामान इस तरीके से भर के रख सकते हैं। आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो जैसे चाहे आप वैसे रख सकते हैं और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर एक्यूरेट मिलने वाली है। और अगर आप इसमें और भी चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं तो आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको किचन के ऑर्गेनाइज़र रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने किचन के कुछ चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, ईजिली ये हैंग हो जाएगा और इसमें से चीज़ों को निकालना और रखना काफ़ी आसान होता है। कुछ इस तरीके से आप निकाल कर और वापस रख सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से आप इस तरीके की कोई भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट आइडिया मैं शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से अपने दुपट्टे से एक अलमीरा बना सकते हैं जिसमें आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए कि आपको कोई भी अपना यूज़लेस, जिसे अब आप यूज़ में नहीं लेते हैं, वो आप अब कोई भी दुपट्टा वगैरह ले लीजिए और उसको डबल इस तरीके से कर लीजिए। तो नीचे की साइड हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे, जिससे कि नॉट हमारी एकदम टाइटली नॉट हम यहाँ पर नीचे की साइड लगा देंगे। और काफ़ी मतलब थोड़ी पक्की सी नॉट लगाइए जिससे कि वो थोड़ा बहुत वेट इजीली ले पाए। तो यहाँ पर इस तरीके से नॉट लगा देंगे और बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा गैप करके हम यहाँ पर आप कोई भी रबड़ जो होती है ना बालों वाली, वो लगा दीजिए। क्योंकि हम बार बार नॉट लगाएंगे तो हमारी जो दुपट्टे का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली जो नॉट लगाई है उसी से ही बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्योंकि वहाँ अगर हम लास्ट मतलब ये लगा भी देते तो हो सकता है कि वो खुल जाए, इसलिए मैंने वहाँ पर नॉट का यूज़ किया है। इसी तरीके से आप ऊपर थोड़े थोड़े गैप के बाद आपकी जितनी भी लगे आप उतनी लगा दीजिए। मेरे में तो 2 ही मतलब रबड़ यूज़ हुई हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 रबड़ को ही यूज़ कर रही हूँ थोड़े थोड़े गैप पर। इस तरीके से देखिए 2 रबड़ मेरी यूज़ हुई हैं।
और अब आपको क्या करना है कि अब ये जो हमारे पास दो पार्ट में हमारे पास ये डिवाइड हो गया है, लाइक जैसे कि झूला वगैरह होता है ना, उस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से हो गया है। तो अब आप इसमें कपड़े वगैरह रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक प्लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्लेटर आप कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह से बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर सिफोन फॉर्म पड़ी हुई थी तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी थिक होती है और फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आप किसी भी शेप में कैसे भी इसको मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि जितनी हमारी मतलब दुपट्टे का स्पेस है उतने ही मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। और मेरे पास 3 लेयर का है तो इसलिए मैंने 3 लेयर का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई फॉर्म वगैरह नहीं है तो आप थर्माकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह हो, आप कार्टून्स जो होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रखना है एंड लेयर बाय लेयर आप सभी में इस तरीके से ही रख दीजिए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसको हैंग क्या करना है, आप सोचेंगे कि अब वैसे तो हमारे पास स्पेस की कमी थी, अब इसे कहाँ पर हम हैंग करें। तो डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाली हूँ। तो ये देखिए कि हमारे जो गेट वगैरह होते हैं, दरवाजे होते हैं, डोर, तो इन पर आप एक कील वगैरह जो भी होती है ना, क्लिप्स वगैरह, वो लगा दीजिए और आप इसमें ईजिली इस तरीके से हैंग कर दीजिए। ठीक है, तो गेट वगैरह पे वैसे भी मतलब काफ़ी स्पेस होता है, तो आप इस तरीके से ये हैंग कर दीजिए। और आप बहुत को मतलब अगर आप कपड़े नहीं रखना चाहते, कुछ और रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख दीजिए, लेकिन कपड़ों के लिए सेफ़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम गेट पे रखेंगे तो खुला मतलब कोई भी खोलेगा उलेगा तो गिर जाएंगी चीज़ें, तो इसलिए आप कपड़े ही रखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से कपड़े आप रख दीजिए। और फिर देखिए कितने सारे, अगर आपको ज़्यादा कपड़े चाहिए तो आप 3-4 इस तरीके से दुपट्टे के बनाकर आप पूरे गेट पर लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से आप कर्टन्स डाल देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके पीछे कपड़े वगैरह रख रखे हैं। तो आपकी एक तरीके से ये मतलब हिडन अलमीरा बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी स्पेस वगैरह की कमी है, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं तो सर्दियों के भी कपड़े निकलेंगे तो उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो आप इस तरीके से मतलब स्पेस बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए गाइस, कई बार स्विच बोर्ड में क्या होता है, इतनी सारी कीज़ होती हैं कि हम मतलब चलो हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमें पता चल ही जाता है, लेकिन बच्चे वगैरह होते हैं जो कम किचन में आना जाना करते हैं, लाइक हम लोग के हस्बैंड्स वगैरह होते हैं, या कोई भी न्यू मेंबर घर में आता है, गेस्ट वगैरह, तो नहीं पता होता है। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये जो पास में होती है वो तो प्लग वाली होती है, ऑब्वियसली वो प्लग की ही होगी। और फिर जो भी लाइट्स वगैरह की हो, जिस किसी भी की भी हो, मिक्सर वगैरह की हो, एडजस्ट फैन की हो, किसी की भी हो, अब वो लिख दी। पहले मैंने यहाँ पर ऊपर शॉर्ट में लिखा था, फिर मुझे लगा कि मुझे पूरा लिख देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर प्लग, लाइट, एडजस्ट एंड लाइट इस तरीके से लिख दिया। तो गाइज ये थे मेरे आज के कुछ आइडियाज। आई होप कि आपको पसंद आए हो।